नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुः ब्रह्मोषध केवली भवेदम्। चलिए समचारी ग्रंथादिराज। अरे नरेश जी, इसकी बेल बंद करो, बेल आगे रह गई है, घंटी बज रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग शक्तियों पर स्वाध्याय कर रहे थे और आज अपन ने नक्की किया कि अब आप लोग चर्चा करेंगे कि शक्तियों के बारे में हमने क्या समझा, शक्तियों का स्वरूप समझ के हमें कैसे धर्म की प्राप्ति हो। तो शक्ति के अकॉर्डिंगली है ना अपन नाम लेते हैं। तो जीवत्व शक्ति पर किस किस को कहना था? जीवत्व शक्ति पर चलिए रागिनी, जितेंद्र भैया, चलिए आइए अब शुरू करें अपना, है ना। समय नहीं बेकार करें। सपना जी, कितने लोग हैं? सपना, जितेंद्र भैया और रागिनी। वो उठा लिया जी। सपना तो सपना को भी क्लास लेनी नहीं है, एक दो दिन अभी। अच्छा कोई बात नहीं। मुन्ना भैया आप शुरू करो। जीवत्व शक्ति शक्ति संपन्न आत्मा के अनंत वैभव ज्ञान मात्र भाव से अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा प्रसिद्ध होती है। मैं परमात्मा हूँ, यह प्रसिद्ध होता है। मेरा परमात्मा अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म युगल संपन्न है। जो जीता है, जो जीता था और जो जीता रहेगा, अर्थात जिसका मरण नहीं हो सकता, ऐसा मैं चेतन भाव प्राणों को धारण करने वाला चैतन्य वस्तु हूँ। जीव शक्ति का स्वरूप को जानकर हमारी परिणति में धर्म प्रकट हो, शांति सुख प्रकट हो, जीवन शक्ति जीवत्व शक्ति का स्वरूप समझकर सत्य मान द्रव्य का की महिमा आवे, तभी धर्म प्रकट होता है। वस्तु की महिमा आने पर मरण का भय दूर हो जाता है, यही धर्म है। जीव शक्ति त्रिकाल है, जिसके कारण जीता हूँ, जीता था और जीता रहूंगा, तो मरण का भय दूर हो जाता है, यही धर्म है। मेरी सत्ता मेरे से, मैं जीव शक्ति से जीता हूँ। देह जीवत्व भय होता है तो मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, तो अनंत की नास्ति कर भगवान आत्मा में और मेरे में जीवत्व शक्ति, मेरा जीवन मेरे से,
पर से नहीं। शक्ति के कारण जीव शक्ति का स्वरूप समझकर ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्यात्व का नाश होता है। ग्रहित मिथ्यात्व जैसे कोई बचा लेगा, नींबू चढ़ाना, चादर चढ़ाना, ताबीज बांधना, और अगर ऐसा निर्णय हो कि मैं जीव शक्ति है, जीवत से जीता हूं, जीता था और जीता रहूंगा, मेरा जीवन अविनाशी मृत्यु नहीं है, अंत यह रहस्य अब जान लिया, और मैं ही सच्चा संत हूँ। सबसे बड़ा भय मृत्यु मरण है, पर जीवत शक्ति का स्वरूप जानने पर मरण का भय दूर हो जाता है, तो अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर हो जाता है, तो धर्म प्रकट होता है। बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा सा आपसे ये पूछेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये न्यू कमर है एकदम, है ना। चलो, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ग्रहित मिथ्यात्व क्या चीज है। आपने बोला ग्रहित मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा। उसमें नहीं लिखा, आप तो अपने भावों से बोलो। जो आपने बोला है ना, उसी में आंसर है। बताओ। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व अपन को स्वरूप की पूरी जानकारी हो जाती है, तो अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। नहीं, वो तो ठीक है। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, ठीक है। अभी अभी अपन सुनेंगे, आंसर मैं बाद में करूंगी। ठीक है। अब जीवत्व शक्ति पे रागिनी आप आओ और इस पे फोकस करो। आप अपना जो जो आपको प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट करो। साथ में ये फोकस करो कि ग्रहित मिथ्यात्व क्या है और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है। जी। वीडियो ऑन कर सको तो ऑन कर लो। हमारी क्लास में ये लालचंद जी भाई साहब ज्वाइन हुए हैं नए। इन्होंने वीडियो ऑन किया है। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। जय जिनेंद्र आपको। ये YouTube के थ्रू जैसे भी आए हैं, इन्होंने जय जिनेंद्र लिख के भेजा था परसों, और बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपका परिचय देंगे भाई साहब? अनम्यूट कर लीजिए। चलो रागिनी आप बोलो, तब तक वो अनम्यूट। हाँ ठीक है, हाँ बेटा अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र सभी को। जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। आज हम जीवत्व शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जीवत्व शक्ति वो है कि जिससे जीव जीता है ना। और बाकी तो ये जो शरीर और जीव का संयोग है, ये सिर्फ आयु कर्म के उससे है। जितना आयु कर्म है उतना इसका जीव और शरीर का संयोग है। लेकिन जीव तो सदा काल ही रहता है, जीता आया है, जीता है और जीता रहेगा। और बात जब हम जीवत्व शक्ति को जानते हैं तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व जो हमारा मिट जाता है। कैसे मिट जाता है कि यदि हम जीव के साथ शरीर को संयोग मानते रहेंगे, तब तक ऐसा लगेगा कि ये शरीर ही मैं हूँ।
तो इसको बचाना है, इसको ऐसा नहीं हो जाए। तो ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा है कि जैसे बुखार आ गया तो या कोई दूसरी तकलीफ हो गई, तो उन्होंने बोला कि वहाँ देवता के पास चले जाओ, वो ये ताबीज पहन लो, तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। तो ये नया ग्रहण किया है, मतलब ऐसे हम नया-नया ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के संयोग मात्र होने से। और जब हम जीते ही हैं, जीवत्व शक्ति हमारी है हमारे पास, तो फिर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि जीवत्व शक्ति का स्वरूप क्योंकि हम रहेंगे, हैं और रहने वाले हैं, ऐसा यदि हमारे ख़्याल में है इतना शरीर मात्र हम नहीं हैं। यदि ऐसा हमारा ख़्याल में रहेगा, तो फिर हम ये उल्टी-सीधी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ये नया-नया हमने ग्रहण किया है और अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा है कि जो शरीर और आत्मा का ऐसा संयोग अनादि से चला आ रहा है, तो हम इसको एक साथ मानते हैं कि यही शरीर है और यही मैं हूँ। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व हुआ और अग्रहित मिथ्यात्व भी इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि ये हम शरीर नहीं हैं। ऐसा हमारे ख़्याल में आएगा, तो फिर हमको अग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं होगा। और बस आंटी इतना ही बोल पाऊँगी। बहुत अच्छा। देखो ग्रहित और इन्होंने अच्छा बताया, थोड़ा सा और अपन देखते हैं। ग्रह मुन्ना भैया सुनना, ग्रहित सुन रहे। मिथ्या तो मतलब जो स्पेशली या मनुष्य पर्याय में जो हम यहाँ पे जो कुछ भी नया नया सीखते हैं वो है ग्रहित मिथ्या, है ना। और जो अनादि से चला आ रहा है वो है अग्रहित मिथ्या, जो हमने किसी से सीखा नहीं, किसी से ये नहीं सीखा, किसी ने हमें ये नहीं सिखा दिया कि तुम शरीर हो। वो जिस भी गति में गया उसने अपने को देह रूप ही जाना। ये अनादि से जो चला आ रहा है इसको कहते हैं ग्रहित मिथ्या। और जो यहाँ आके सीखा है वो है ग्रहित मिथ्या। तो यही आके अपने को देह रूप जाना, ये अग्रहित मिथ्या तो चल ही रहा है, अनादि से चला आ रहा है। ये देह के संयोग से नहीं चला आ रहा, देह रूप विश्वास होने से चला आ रहा है। नरक में गया तो मैं नारकी, देव में गया तो मैं देव, है ना। प्राप्त पर्याय जो भी पर्याय मिली उसको, उसमें अहम बुद्धि हुई, वो ग्रहित अग्रहित मिथ्या। अब मैं चूंकि मैं शरीर हूं, अब शरीर को बचाने के लिए क्या करें? अरे छोटा बच्चा है तो उसको हाय पहना दो, काला टीका लगा दो, तुम्हारे यहाँ बीमारी चल रही है बहुत दिन से, विधान करा लो, विधान करा लो, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा, है ना। और वो क्या बोलते हैं, ताबीज पहना दो, नींबू चढ़ा लो, वगैरह वगैरह सब लगा लेना, है ना। तो वो सब है ग्रहित मिथ्या। तो जीवत्व शक्ति के स्वरूप को जानने से हमारा ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्या छूट जाते हैं। क्यों? मरण का भय और मैं मरता हूं नहीं। अब ये ताबीज आबीज, ये राख वगैरह, हाय तौबा, ये सब क्यों? कि देह को बचाने के लिए, मैं मर नहीं जाऊं। जब ये पता चला कि मैं, मेरे में जीवत्व नाम की शक्ति है, मरता ही नहीं, है ना। और देह का जो संयोग है वो भी आयु कर्म से है, संयोग बना हुआ है। तुम ताबीज पहनाओ चाहे मत पहनाओ, वो तो आयु कर्म जब तक है तब तक है, ऐसा। तो आयु कर्म का भी स्वरूप जानकर ग्रहित मिथ्या छूटा और जीवत्व शक्ति का स्वरूप जानकर अग्रहित मिथ्या छूटता है। चलिए, दोनों ने बहुत अच्छा बताया। अभी चिति शक्ति को लेके आ रहे हैं रूबी। बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं जीव अनंत शक्ति संपन्न हूँ, उसमें से मैं चिति शक्ति के बारे में बोल रही हूँ। अजड़ स्वरूप चिति शक्ति
आत्मा का जीवन चैतन्य स्वरूप है, जड़ में आत्मा का जीवन नहीं है, मतलब मेरा जीवन जड़ में है नहीं है। ऐसी चिति शक्ति आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। जहाँ जीवत्व शक्ति के कारण जीव चैतन्य प्राणों को धारण करता है, वहीं मैं चिति शक्ति के कारण आत्मा के चैतन्यत्व को धारण करता हूँ। उसमें राग का और जड़ का अभाव है। चिति शक्ति आत्मा के द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, अनंत शक्ति में, धर्म युगल में, त्रिकाल और सर्वांग में है। मेरे में चिति शक्ति से मालूम पड़ा कि मैं शरीर संयोग, कर्म कसाय और द्रव्य कर्म व भाव कर्म, नौ कर्म मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि यह भाव कर्म और संयोग आदि घटते बढ़ते हैं और मैं ना तो घटता हूँ न बढ़ता हूँ, न मेरे में पर आता है न मैं पर में जाता हूँ। चिति शक्ति का कार्य शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमना है, विकार व कर्म चेतना रूप परिणमना नहीं है। इसलिए जड़ से उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ भावों से भी मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपने ज्ञान मात्र भाव में जीवत्व शक्ति के कारण से जाना कि मैं चैतन्य प्राणों को धारण करता हूँ, वही चिति शक्ति से जाना कि मैं आत्मा में मेरे आत्मा में भरपूर चेतनता है, उसमें राग का और जड़ का त्रिकाल अभाव है। ऐसा स्वरूप जानकर मरण का भय दूर हुआ और शांति, निश्चिंता, निर्भरता प्रकट हुई। हो गया पूरा? बहुत अच्छा। चिति शक्ति ये बता रही है कि मैं कभी जड़ रूप नहीं हो सकता। जड़ रूप नहीं हो सकता मतलब संयोग रूप, शरीर रूप, कर्म रूप और कषाय भी। जो भाषुभ में जड़ता है और मेरे में चैतन्य बना है। चिति शक्ति त्रिकाल है, सर्वत्र है, सर्वांग में है और ऐसा स्वरूप जानकर निश्चिंता प्रकट हुई, यही धर्म है। बहुत अच्छा बताया आपने। अब किसका नंबर है? दृष्टि शक्ति पर किसी ने नहीं बताया। चलो अब ज्ञान शक्ति पर अंजलि जी आप बोलेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ज्ञानवान हूँ, जो जानता है वह ज्ञान है। पदार्थ की जो जानन क्रिया है वह ज्ञान है, अथवा जानना मात्र है वह ज्ञान है। अर्थात जो कर्ता पदार्थ को जानता है वह भी ज्ञान है। जो पदार्थ को जानने का साधन है वह माध्यम भी ज्ञान ही है, तथा जो पदार्थ को जानने की क्रिया है वह भी ज्ञान का ही स्वरूप है, और इन सर्व अवस्थाओं में वह ज्ञान मात्र ही रहता है। मैं ज्ञानवान हूँ अर्थात जिसमें ज्ञान नहीं वह मैं नहीं। मैं जानने वाला हूँ अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं। जिसे जानता हूँ उस रूप कभी होता नहीं, इसलिए सदा शुद्ध रहता हूँ। इस प्रकार यह ज्ञान का स्वरूप है। अनंत आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप ही हैं, तथापि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई है। इस कारण आत्मद्रव्य के साथ साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति अर्थात आत्मा की ज्ञान शक्ति साकार उपयोगमयी है। ज्ञान के भेद सहित विशेष जानने को साकार उपयोग कहते हैं। ज्ञान में स्वपर सहित चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को विशेष रूप आकारों सहित जानने की विशेष असाधारण सामर्थ्य है, इसलिए वह साकार है।
ज्ञान साकार, स्वपर प्रकाशक व सविकल्प है। ज्ञान जीव की ज्ञान शक्ति सर्वांग में है व त्रिकालिक है। जिस जीव ने अपनी ज्ञान शक्ति पहचानी, उसे ज्ञात हुआ, मुझे मेरी ही शक्ति से ज्ञान होता है, पर से ज्ञान नहीं होता। अनंत की नास्ती हो गई, पराधीनता मिटेगी, स्वाधीनता आएगी, परिणति में सुख प्रकट होगा। मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, मुझे पर से ज्ञान होता है। यह जीव की मिथ्या श्रद्धा व मिथ्या ज्ञान है, जो अनंत बंध का कारण है। मेरी शक्ति का पता लगते ही पर की अपेक्षा खत्म। मैं अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूँ, मेरी पर्याय भी मुझसे ही उत्पन्न हो रही है। यह ज्ञान होते ही, देह आदि का परिणमन होते हुए भी कि मैं भगवान आत्मा हूँ, अनंत कर्मों का बंध नहीं होता। अपने स्वरूप का पता लगे तो पर से लाभ हानि का भ्रम मिटता है, वह ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व मिट जाता है। अपने ज्ञान स्वरूप का पता चलते ही कि मैं तो मात्र जानने वाला पदार्थ हूँ, पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि मिट जाती है, परिणति में निर्विकल्पता उत्पन्न होती है। पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटते ही परिणति में राग द्वेष मिटता है। स्व और पर जीव के प्रति अनुकंपा, स्वभाव में समता, सहजता, न्याय व विवेक उत्पन्न होते हैं। पर से सुख दुख की मिथ्या मान्यताएं मिटने से परिणति में शांति व अनाकुलता प्रकट होती है। जिस ज्ञान ने स्वयं को शरीर व इंद्रियों से भिन्न जाना, उसकी सारी इच्छाएं मिट गईं। ब्रह्म स्वरूप के आश्रय से आनंद प्रकट हुआ, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ। सम्यक ज्ञान से पर से दृष्टि हटती है तो स्व सन्मुखता होती है। अपने स्वरूप का सम्यक श्रद्धान होता है, वह सम्यक चारित्र होता है। जिस ज्ञान ने स्वयं को ज्ञान सम्यक हुए, तो श्रद्धा व चारित्र भी सम्यक हुए बिना नहीं रहती, अथवा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। यही सच्चा धर्म है। ज्ञान रूपी एक भाव शक्ति सर्व भावों में व्यापक है। ज्ञान शक्ति का सही स्वरूप समझना तब है जब ज्ञान शक्ति की नहीं, शक्तिवान की महिमा आए, मुझे मेरी महिमा आए। बहुत बढ़िया। आपसे एक प्रश्न है कि आपने बताया कि ज्ञान साकार है, साकार का अर्थ चाहिए और सविकल्प है। ये दोनों बातें आपने कही, इनका क्या मतलब है? साकार है और सविकल्प है। जी, ज्ञान जैसे आत्मा अरूपी है, ऐसे ज्ञान भी अरूपी है। तो फिर हम यहाँ प्रश्न आ सकता है कि हम उसको साकार क्यों कह रहे हैं। फिर लेकिन ज्ञान में जो गेय बन रहे हैं, गेयाकार हो रहा है, जो गेय का आकार होगा, ज्ञान भी उस ज्ञान के क्षेत्र भी उसी आकार रूप हो जाएंगे, इसीलिए उसे साकार कहा गया है। कि मतलब जैसे हमने मोर देखा, तो ज्ञान में वो मोर झलकेगा, तो हमारा ज्ञान के जो क्षेत्र है वो मोर के आकार रूपी हो जाएंगे। सविकल्प, सविकल्प की जब ज्ञान एक तो सामान्य ज्ञान का ग्रहण होता है, और जो वस्तु को उसके विशेषों के साथ ग्रहण किया जाता है, वो सविकल्प अवस्था है। कि अपने स्वयं साकार का अर्थ कोई और बताएगा? बोलो, साकार मतलब क्या? बोलिए। मैं कोशिश करूं। हाँ जरूर। जैसे दर्शनोपयोग में हम निराकार बोलते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि सामान्य प्रतिभास। एक मतलब उसमें कुछ हमें विशेष जानकारी नहीं हो रही है, हमारा उपयोग जहाँ लगा वहां से थोड़ा सा परिणमित दूसरी जगह हुआ, तो ये तो हो गया दर्शनोपयोग। लेकिन उसके बाद में जो हम विशेष विशेष जानते हैं ज्ञान को, कि फिर उसमें हम ये जानते हैं ये कौन है, ये हमारे पास क्यों आया, उसका जो विशेष जानना हुआ, उसको हम साकार कहते हैं। और मतलब फिर जो ज्ञान हमारा कभी भी निर्विकल्प नहीं रहता, मतलब उसमें ज्ञान में हर समय नई नई पर्याय पलटती रहती है, उसका जो जानना होता है उसको हम सविकल्प कहते हैं। शायद ये बहुत सही बढ़िया, है। नहीं बहुत बढ़िया। सुनो,
साकार का अर्थ अमूर्तिक से मतलब नहीं है। ऐसा अपन कहते हैं कि आत्मा तो अमूर्तिक है, तो उसका कोई आकार नहीं है। यहाँ पर साकार का अर्थ वो नहीं है। साकार का अर्थ क्या है कि इससे पूर्व में आई दृश्य शक्ति। दृश्य शक्ति मतलब दर्शन गुण। दृश्य शक्ति ज्ञान शक्ति मतलब दर्शन गुण और ज्ञान गुण। तो जो दर्शन गुण की जो पर्याय प्रकट होती है, अपनी चर्चा हुई थी, तो वो भेद करके नहीं देख पाती, बस सत्ता मात्र को ग्रहण करती है। सत्ता मात्र ग्रहण। जैसे इस टेबल पे कितनी सारी चीजें रखी हैं, जिनवाणी है, मोबाइल है, पेन है, दूसरी 2 जिनवाणी और हैं, ये दूसरा मोबाइल है, इतनी चीजें रखी हैं, है ना। तो दर्शन उपयोग सिर्फ इतना बड़ा एक सत्ता मात्र को स्वीकार करेगा, बस इतना बताएगा कि यहाँ पर कुछ है। कुछ है भी नहीं, कुछ है भी तो मति ज्ञान में चला जाएगा। सत्ता मात्र ज्ञान, ज्ञान में कुछ है, क्या है, अवग्र या अवाय वगैरह, ये जो मति ज्ञान के भेद हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जान लेगा ज्ञान। क्या जान लेगा डिफरेंट? तो ये तो जिनवाणी है, मोबाइल है, ये पेन है, इसको बोलते हैं साकार। ज्ञान की पर्याय साकार ज्ञेयों के आकार सहित जानती है, और दर्शन उपयोग सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। एक बात। दूसरी बात कि आपने बोला कि आत्मा के प्रदेश उस आकार रूप हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेश जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर रूप रहते हैं। आत्मा के प्रदेश नहीं बदलते। मेरा जैसे अभिप्राय ज्ञान के प्रदेश था, मतलब ज्ञान के प्रदेश बोलना चाह रही थी। हाँ, तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की आत्मा के प्रदेश तो चीटी आकार है, तो चीटी आकार रहेंगे। चीटी का साइज बढ़ेगा ना, तो छोटी चीटी बड़ी चीटी, तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे। असंख्यात प्रदेश एक्सपेंड। जैसे बालक है, समझो 1 फीट का बालक है, अब वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे आत्म प्रदेश फैल रहे हैं। अब वो फाइनली हो गया 5 फुट 6 इंच, तो 5 फुट 6 इंच रहेंगे आत्मा के प्रदेश। तो उस आकार से अमना अमूर्तिक से संबंध है। ज्ञान में साकार का अर्थ न तो अमूर्तत्व से रिलेटेड है या न आत्मा के प्रदेशों से रिलेटेड है। ये साकार रिलेटेड है कि ज्ञेय पदार्थों को जानता है। और सुनो, साकार का एक और अर्थ है। साकार का अर्थ ये नहीं डिजाइन, वो तो अपन चर्चा करते हैं ना, गे आकार गे आकार गे आकार, इसलिए वो डिजाइन बोलना पड़ता है। वास्तव में साकार का अर्थ होता है स्वरूप। उसके स्वरूप को जानता है कि ये मोबाइल है, तो ये डिजाइन गे आकार भी बनता है, तो वो भी समझ लो। तो जो ज्ञान की पर्याय में जो भिन्न भिन्न जान लिया गया ना, इसका नाम है साकार, और इसी का नाम है सविकल्प। ज्ञान में ज्ञेयाकारों का बनना ही सविकल्प है। ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं रहता कि जिसमें कोई ज्ञेय नहीं बने। तो ज्ञान तो सदा केवली परमात्मा का ज्ञान भी सविकल्प है। लोकालोक की डिजाइन बन रही है। और दूसरा जो विकल्प है वो चारित्र गुण की पर्याय का नाम विकल्प है, राग द्वेष शुभ अशुभ भाव। तो ये ज्ञान का विकल्प और चारित्र का विकल्प, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान का विकल्प क्या है? साकार। चारित्र का विकल्प क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष से बंद होता है, ज्ञान में जो सविकल्पता है उससे बंद नहीं होता। समझ आई बात? ज्ञान का स्वभाव ही सविकल्प है।
और दर्शन उपयोग निर्विकल्प है। तो ये सविकल्प निर्विकल्प चारित्र गुण की पर्याय में जो सविकल्प निर्विकल्पता होती है उससे एकदम अलग चीज है। ये शब्द थोड़े होते हैं, उनके अर्थ बहुत होते हैं। दृष्टि शक्ति का जो कार्य है ना, निराकार उपयोगमयी, उसको निर्विकल्प भी कहते हैं दृष्टि शक्ति को। और ज्ञान शक्ति के कार्य को सविकल्प भी कहते हैं। किसी को प्रश्न है इस सविकल्प निर्विकल्प में तो पूछ लेना। चारित्र की गुण की जो पर्याय में सविकल्प निर्विकल्प है, वीतरागता और राग देश शुभ शुभ भाव, वो एकदम अलग है। ठीक है, उससे बंध और निर्बंधता होती है। लेकिन यहाँ जो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति है ना, दृष्टि शक्ति को निराकार उपयोगमयी बोलो या निर्विकल्प बोलो, एक ही बात है। और ज्ञान शक्ति को ज्ञेयाकारों के आकार सहित बोलो या सविकल्प बोलो, एक ही बात है। ज्ञान तो सदा ही सविकल्प होता है। ठीक है, चर्चा जब होती है ना तो बातें और स्पष्ट होती हैं। यही चर्चा करने का फायदा होता है। जब और लोग बोलते हैं ना तो और कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, चलिए अभी अर्चना जी आप लेंगे सुख शक्ति, हाँ है ना। हाँ हाँ। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी कहिए। इसमें दौलत जी ने बताया है कि जैसे हम सभी अपना आत्मा का हित करना चाहते हैं और हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए करते हैं। चाहे हम खाना खाएं या हम सोएं या कहीं भी बाहर घूमने जाएं, सबके पीछे उद्देश्य एक ही होता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इन्होंने इसमें बताया कि क्या है आत्म का हित, क्या आकुलता बिन। तो जहां भी आकुलता होगी वहां हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ इस शक्ति का लक्षण पर क्या बताया कि अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति, अनाकुल लक्षण वाली ये सुख शक्ति है। तो जब हम सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, इसलिए हम सबको ये अनाकुल लक्षण वाली सुख शक्ति को जानना अति आवश्यक है। ये सुख शक्ति हम सब में त्रकाल अनाकुलता लक्षण स्वरूप है और सर्वांग में व्याप्त है। अर्थात त्रकाली ध्रुव आनंद स्वरूप आत्मा अनाकुल लक्षण स्वरूप है। हमारे सभी गुण अनाकुल लक्षण स्वरूप है। फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर भी हम सब रात दिन सुख पाने के लिए आकुल व्याकुल क्यों रहते हैं, हमारी पर्याय में ये दुख क्यों है, इसका कारण क्या है। तो मुख्य रूप से यही कहा जाता कि ये आकुलता ही दुख का कारण है। और इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर एक तो अज्ञानता है और उस अज्ञानता के कारण हम क्या, मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊंगा, अब ऐसे करूं तो सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो करने की वृत्ति है यही आकुलता है। और हमारे अंदर चाहे शुभ अशुभ के कर्तव्य के विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। कभी तो हम मतलब घर गृहस्थी के उसमें रहते हैं और फिर जब यहाँ से आकुल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारे विकल्प कम होंगे, फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो ये चाहे कैसा भी विकल्प हो, शुभ का हो या अशुभ का हो, सभी आकुलता रूप है। हम मंदिर भी जाके पूजा में बोलते हैं बात युगल जी की में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। और जब हम वास्तविकता में आपसे ये सुख शक्ति का स्वरूप समझा तो पकड़ में आया क्या हम मतलब इन जड़ पदार्थों में ही सुख खोज रहे हैं। कभी हम मोबाइल में, कभी धन में, कभी बाहर घूमने में, खाने पीने में, जबकि जहाँ सुख है ही नहीं तो हमें फिर पर्याय में सुख की प्राप्ति कैसे होगी। और इसीलिए हमें अनादिकाल से आज तक दुख की ही प्राप्ति हो रही है। तो आपने फिर कहा था कि धर्म कैसे होगा, तो अब इसको हम देखते हैं। अब जब हमें ये भेद विज्ञान हो गया, ये सच्ची समझ प्राप्त हो गई कि सुख मात्र अपनी आत्मा में ही मिलेगा, अन्य किसी वस्तु में सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख तो मेरे भीतर भरा हुआ है।
तो सुख पाने के लिए अब बाहर में कुछ भी करने की वृत्ति छोड़कर अपनी ओर आएंगे। क्योंकि जैसे छोटे दादा ने अपनी 12 भावना में बताया है, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं संसार में, त्यों आत्मा के भान बिन सुख नहीं संसार में। अगर हम ये सच्चा स्वरूप समझेंगे कि सुख की खान तो मेरे अपनी ही आत्मा है, और जब हम इसका लक्ष्य करेंगे, बाहर से दृष्टि को हटाकर अपने अंदर में देखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप ये अनाकुल लक्षण वाला सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ आकुलता है वहां धर्म नहीं, क्योंकि आकुलता में दुख है, जहाँ दुख है वहां धर्म नहीं, और जहाँ धर्म नहीं वहां सुख नहीं है। इसलिए धर्म प्रकट करने के लिए हमें अपनी सुख शक्ति का आश्रय करना चाहिए। जब अपने त्रिकाली ध्रुव का सच्चा श्रद्धान करेंगे, उसी में फिर हमारी लीनता होगी, तो बाह्य में सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी, आनंद की अनुभूति होगी जो सुख स्वरूप होगी। इसलिए श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति को भी इस सुख शक्ति में समाहित किया गया है। तो अंत में मैं इतना ही कहा चाहूंगी, क्योंकि जो हम सबका जीवन का उद्देश्य है उसी को आचार्य अमृतचंद ने दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा है, सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर गटियात्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अभी कौन आ रहे हैं? अरुण भैया, तिलक भैया। प्रत्येक जीव खुश रहना चाहता है और खुश रहने के लिए भरसक प्रयास भी करता है। अपने को शरीर मानते हुए अपने को कुछ हो ना जाए अर्थात मरने के भय से दवाइयां खाता है, पौष्टिक आहार करता है आदि। खुश रहने के लिए पैसा कमाता है, घर गाड़ी खरीदता है, देव शास्त्र गुरु की शरण में जाता है ताकि उन शुभ भावों से पुण्य का बंध हो आदि सब प्रयत्न करता है। फिर भी अंदर आकुलता सी महसूस करता है, दुख महसूस करता है। फिर एक दिन उस जीव की पर्याय में एक भवितव्यता का आगमन होता है। उसे एक आकुलता रहित जीव दिखाई देता है। ये कौन है जिसका शरीर जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं, लेकिन उन्हें भगाने का प्रयास नहीं कर रहे। उनके चेहरे पर कोई आकुलता ही नहीं दिखाई दे रही। क्या इन्हें मरण का भय नहीं है? मैं तो शरीर के लिए प्रतिदिन कितनी आकुलता करता रहता हूँ। ये कौन है जिनके पास घर गाड़ी पैसा रूप कोई अंश भी नहीं है, फिर भी आकुलित नहीं है? ये कौन है जो मंदिर तक नहीं जाते? क्या इन्हें मंदिर जाने रूप शुभ भावों से उत्पन्न पुण्य की चाह नहीं है? पुण्य के लिए आकुलित नहीं है? हिम्मत करके वह जीव पूछता है, आप सब कौन हैं? तब सभी के अंदर से एक आवाज आती है, अनुकूलता जिसका लक्षण है स्वरूप है, ऐसी मैं हूँ सुख शक्ति। बहुत बढ़िया। मैं हर जीव में पाई जाती हूँ। इसका अर्थ है आप मुझ में भी हो, तो फिर आज तक मैं आकुलित क्यों हूँ, दुखी क्यों हूँ? तब सुख शक्ति कहती है, दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जहां मैं हूं ही नहीं वहां मुझे ढूंढने का नाम ही दुख है। रही आज तक आकुलित रहने की बात, तो तुम्हें आज तक पता ही नहीं है कि तुम में ही सुख शक्ति विद्यमान है। इस अज्ञानता के कारण ही तुम आकुलित हो। इस अज्ञानता के कारण ही
तुम बाहर में अनुकूलता का उपाय ढूंढते हो। मेरे साथ और भी शक्तियां हैं जो मेरी ही विद्यमानता को दर्शाती है। जीवत्व शक्ति अर्थात जीव अनादि अनंत चेतन रूप ही रहता है, मरता नहीं। अतः मैं ना मरूं, रूप उपाय करने की आकुलता ही उत्पन्न नहीं होती, जो मुझे यानी शुभ शक्ति की विद्यमानता को ही दर्शाती है। अजड़त्व शक्ति अर्थात जड़ वस्तु शरीर आदि के साथ एक प्रदेश रूप रहते हुए भी आज तक जीव जड़ नहीं हुआ, तो मुझे शुभ शक्ति की विद्यमानता को ही दर्शाती है। आश्रव के काल में भी संवर के काल में भी उससे भिन्नता के कारण जीव को आश्रव को हटाने की और संवर को रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः आश्रव को हटाए बिना और संवर को रखे बिना ही स्वतंत्रता पूर्वक परिणमन करता है। यह है प्रभुत्व शक्ति, जो मुझ सुख शक्ति की विद्यमानता को ही दर्शाती है। अनंत ज्ञ एक साथ एक समय में ही दिखने और जानने के काल में भी जीव को आकुलता उत्पन्न नहीं होती। यह है सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। अतः कोई भी कितने भी गे झलके मैं सुख शक्ति की विद्यमानता को ही दर्शाता है। अपने को आकुलित रहित करने के लिए मैं कुछ करूं, शुभ अशुभ कर्तृत्व करूं, ऐसे विकल्प भी आकुलता रूप ही हैं। सभी विकल्पों से रहित, कुछ भी करने के भार से रहित निर्भरता, अनाकुलता ही सुख शक्ति का लक्षण है। हे जीव, जरा सावधान रहना। यदि तुम मेरी सुख शक्ति की महिमा करोगे तो कभी भी अनाकुल नहीं हो सकोगे, मुझे नहीं पा सकोगे, क्योंकि मैं स्वयं ध्रुव के आश्रय से रहता हूँ। ध्रुव है तो मैं हूँ, ध्रुव है तो मैं हूँ, उसी से मेरा अस्तित्व है। तुम स्वयं ध्रुव भगवान आत्मा हो और उसी में मैं और अनंत शक्तियां रहती हैं। अतः मुझे पाने के लिए स्वयं अपनी ही शरण लो, अपने ही अस्तित्व को स्वीकारो। कोई ना कोई एक शक्ति ऐसी भी है जो कहती है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय में इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पर्याय का काल एक समय का होता है, एक समय बाद उसका नाश हो जाता है। जिसका नाश ही हो गया, जो सामने है ही नहीं, तो दूसरी पर्याय इलाज करे किसका, कर्तापना करे किस पर्याय का। अतः यह जो भी शक्ति है मुझ सुख शक्ति की विद्यमानता को ही प्रकाशित करती है। वाह भाई, बहुत बढ़िया भैया ने, देखो ये है ना, अब समझ में आ रही है एकदम। हाँ, एकदम शांत और सच्चाई। अब उन्होंने अपनी भाषा में बहुत बढ़िया, हर मतलब हर पॉइंट भी आ गया। सुख शक्ति कह रही है कि तुम मेरे पास मत आना, मैं खुद ध्रुव के आश्रय से रहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का क्या करे जब वो रहती ही नहीं है, खुद ही मर गई। दूसरी इलाज कैसे करेगी, वो भी मरी जाएगी। सारे सैद्धांतिक पॉइंट भी आ गए और आपकी अपनी भाषा में आ गए। बहुत बढ़िया। चलो तिलक भैया, देखो परिचय मिलता है एक दूसरे को, एक दूसरे का नहीं। सब साधर्मी, ऐसे तो साधर्मी बनते हैं। चलो। सुख शक्ति, सुख का लक्षण तो अनाकुलता ही है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि जिस भी कार्य को करने में आकुलता है, वह कार्य सुख का कारण तो हो ही नहीं सकता। सर्व विकल्पों से रहित, कुछ भी करने के भार से रहित होना ही सुख शक्ति का लक्षण है। मेरा सुख तो मुझ में ही है, मैं सुख स्वरूप ही हूँ, मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हूँ। मेरे सुख को किसी के भी सुख से मिलाया नहीं जा सकता। मेरा सुख वही सुख है जिस सुख का उपभोग सिर्फ परमात्मा कर रहे हैं। मैं भी वैसे ही सुख का अनुभव कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति है। कोई भी परद्रव्य पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका मुझ में अत्यंत अभाव है। अनादि से यह जीव
पर पदार्थों में ही सुख मानता रहा और उन्हीं में सुख को ढूंढने की मिथ्या कल्पना करके आकुल व्याकुल होता रहा, जबकि वास्तविक सुख तो मुझ में ही है। सुख का लक्षण अनाकुलता जानते ही सच्चा सुख प्रकट होगा। जब तक जीव सुख को पर पदार्थों पर द्रव्यों में ढूंढता रहेगा, जब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी और ना ही धर्म होगा। सुख को अपनी परिणति में ही मानने से ही सच्चा धर्म होगा। बहुत बढ़िया, स्वीट एंड शॉर्ट, बहुत अच्छा। मतलब हमें बहुत विस्तार से ही कहना है, ऐसी भी कोई वो नहीं है अटक। भाई पर मैं सुख ढूंढ रहे हैं इसलिए दुख हो रहा है, सुख शक्ति मेरे में ही है और अभेद तक जाना है, सुख शक्ति का भी लक्ष्य नहीं करना। बहुत अच्छा। अभी सुख शक्ति के बाद अभी और है सुख शक्ति। अरुण भैया, तिलक भैया, मंजू बहन जी। मंजू बहन जी बोलो। ग्वालियर वाली मंजू बहन जी। अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति है मेरे में। सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, जबकि सुख शक्ति का धारी हूँ, फिर भी सुख नहीं हो रहा, क्योंकि परद्रव्य शरीर कर्म तो दुखी करते नहीं, उनका तो अत्यंत अभाव है मेरे में। और सुख शक्ति का सम्यक परिणमन तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान से ही होता है। वह हो तो सुख पर्याय में भी प्रकट हो। मैं सुख शक्ति का धारी हूँ, ऐसा जानने से सम्यक परिणमन होगा। बाहर कहीं सुख नहीं ढूंढेंगे, सुख स्वरूप जाना तो धर्म प्रकट है। बस इतना ही लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो और क्या बोलना है आपको? वीर शक्ति। आपने दो में नाम लिखा है, सुख शक्ति और वीर शक्ति। अच्छा, जिन लोगों ने भी सुख शक्ति के लिए बोला, अब मंजू बहन जी ने तो एकदम शॉर्टकट कर दिया, अपन ने तिलक भैया की तारीफ कर दी तो इनने सोचा अपन भी ऐसी बोल दो। भैया वो अभी नए नए जीव राशि हैं और उन्होंने तो बढ़िया बोला है, टू दी पॉइंट बोला है। उनका उनके लिए अलग बात है, आपके लिए अलग बात है। आपसे तो ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। मैन टू मैन डिपेंड करता है ना, वेरी करती है बात। चलो, सुख शक्ति में अपनी बहुत चर्चा आई थी। हाँ बोलो। इन्होंने थोड़ा सा अभी अर्चना बहन जी ने भी हिंट किया था श्रद्धा और चारित्र को, और मैंने भी बहुत डिटेल में चर्चा की थी श्रद्धा और चारित्र। सुख शक्ति से श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय कैसे रिलेटेड है, बहुत डिटेल में बात हुई थी। बोलो, आप बोल रहे हो तो आप बोलो, कोई और बोले तो कोई और भी बोल सकता है। जिन्होंने सुख शक्ति ली है वे भी बोल सकते हैं, कोई और कहना चाहता है तो वो कहे। सुख शक्ति श्रद्धा और चारित्र से कैसे रिलेटेड है? पहले इनमें से कोई बोले। ध्यान होता है दीदी तो सुख प्रकट होता है, चारित्र में वितरागता होती है। पहले सच्चा श्रद्धान होता है, फिर चारित्र की पर्याय में वितरागता होती है। सच्ची समझ होती है पहले, और सच्चा श्रद्धान तब वितरागता, तब सुख होता है। दोनों पर्यायों को मिलाकर ही सुख प्रकट होता है। कुछ और कहना है आपको? बोलना, बोलो। जहाँ श्रद्धान पक्का होता है तो वहाँ चारित्र स्वयं भी समझ जाता है, और जब चारित्र समझ जाएगा तो श्रद्धान प्लस चारित्र, तो सुख अपने आप ही उत्पन्न होगा। फिर अपने को दुख का और संक्लेश परिणामों का भाव आएगा ही नहीं। ये सत्य बात है। बहुत अच्छा, बोलो। शांतनु कुछ कह रहे हैं। इसका लॉजिक में सबसे क्लियर बात है कि
जो हम अनंत अनंत भगवान को अनंत सुख बोलते हैं कि अनंत सुख प्रकट हुआ। अनंत सुख की पर्याय में हम सुख गुण भी ले सकते हैं, पर अनंत सुख की पर्याय में दो पर्याय विद्यमान है। वो है चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय और श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो वहां सुख शक्ति का पूर्ण विकसितपना वहां प्रकट हुआ। ऐसे ही हम यदि इसको बैक ट्रैक करेंगे तो जब हमारा चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, हमें सम्यक श्रद्धान प्रकट हुआ और साथ में जो चारित्र का अंश प्रकट हुआ, वहां पे सुख शक्ति का अंश प्रकट हुआ है। इस रीजन से हम ये कह सकते हैं कि सुख में चारित्र और श्रद्धा गुण की पर्याय समाहित हुई। देखो अरुण भैया, आपको कुछ कहना है? नहीं। देखो, सुख शक्ति है, अपन ने स्टार्टिंग यहीं से की थी। सुख शक्ति का तो मैं धारी हूं, है ना। और पर द्रव्य दुख देते नहीं है, तो फिर परिणति में दुख क्यों है? सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, सुख शक्ति का धारी हूं। ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, और इसलिए आकुलता उत्पन्न होती है। कौन समझ में आया? सुख के घातक मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र है। सुख का घात करने वाले कौन है? और उनका कारण अज्ञान है। अभी अज्ञान को थोड़ा साइड करें, क्योंकि अज्ञान का चैप्टर थोड़ा बहुत ही गजब है। वास्तव में जो ज्ञान है ना, वो न बंध का कारण है न मुक्ति का कारण है। ज्ञान है ना जो बंध मुक्ति का कारण नहीं, लेकिन ज्ञान को ही बंध मुक्ति का कारण कह देते हैं उपचार से। जानेगा तो ज्ञान ही, अज्ञानता तो ज्ञान में ही हो रही है ना। वो फैक्टर एकदम अलग है, उसकी भी चर्चा अपन किसी दिन डिटेल में अलग से करेंगे, ठीक है। तो जो मिथ्या दर्शन है और जो मिथ्या चारित्र है, इसके कारण सुख गुण का विकारी परिणमन है। इसलिए सुख के अंदर में ये दो पर्याय शामिल होती हैं। और जैसे ही सम्यक श्रद्धान हुआ कि मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, सुख शक्ति का धारी हूं, श्रद्धान हुआ तो चारित्र सम्यक हुआ, और जब दोनों सम्यक हुए तो सुख शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ। ऐसे ये श्रद्धा और चारित्र से रिलेटेड है सुख शक्ति। और जो भगवान को भी अनंत सुख प्रकट हुआ, वहां पर सीधा सीधा ऐसे बोलते ना, अनंत दर्शन दृष्टि शक्ति, अनंत ज्ञान ज्ञान शक्ति, या सर्वदर्शी सर्वज्ञ शक्ति बोलो, अनंत सुख। और वहां पे छायक सम्यक तो और छायक पूर्ण वीतरागता का नाम ही नहीं है। अनंत चतुष्टय में यही तो बोलते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अनंत सुख के अंतरंग में छायक सम्यक तो और पूर्ण वीतरागता गर्भित है। क्यों? सुख के घातक इन्हीं दोनों पर्याय की में विकार सुख के घातक थे। श्रद्धा सम्यक हो गई, फिर भी जितना शेष राग है उतनी आकुलता। संपूर्ण राग का अभाव होने पर सुख शक्ति का संपूर्ण पूर्ण परिणमन होता है, तो अनंत सुख प्रकट होता है। ठीक है, सुख शक्ति पे 3-4 लोगों ने बोला। अब वीर शक्ति चलो, वीर शक्ति पे कौन कहने जा रहा है? मंजू बहन जी ने भी अपना नाम लिखवाया, और निधि, मीनल बहन जी वीर शक्ति, और निधि, है ना। अभी समय तो अपना हुआ है, कल
या कोई एक लोग अभी ले लो? नहीं, टाइम हो रहा है। चलो कल करेंगे सभी, बाकी सभी लोग वीर शक्ति, इसके बाद फिर प्रभुत्व विभुत्व पे अजय भैया, अजय भैया ने, और प्रभुत्व शक्ति पे मीनल बहन जी ने भी कहा है ना। तो सब लोग अपने अपने विषय को लेके, और मैंने वीर्य शक्ति के साथ में स्वच्छत शक्ति कहा है थोड़ा सा। ठीक, स्वच्छत्व शक्ति मीनल बहन जी, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति जैन साहब, है ना। चलिए, और अजय भैया आज आप वीडियो ऑन करके आए, मैं बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही आया करो तो अच्छा रहे। चलो ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। आज मुझे पता सचमुच में बहुत प्रसन्नता हो रही है, तो कभी कभी आप हमें भी मौका दिया करो प्रसन्न होने का, ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।